हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विलयन की। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ कौन से होते हैं, दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ, उन दो पदार्थों के नाम क्या होंगे, तो देख लीजिए। तो दो पदार्थ से मिलके बनता है, यानी कि नंबर एक होता है आपका विलय पदार्थ से मिलके बनता है, और प्लस के विलायक पदार्थ से मिलके बनता है, विलायक पदार्थ। तो क्या बनेगा हमारा हमारा बन के आएगा विलयन। तो इसमें क्या है, जैसे ये दो पदार्थों से मिलके बन रहा है, विलय पदार्थ से मिलके बन रहा है और विलायक पदार्थ से मिलके बन रहा है। विलयन तो होता है जो इन दोनों पदार्थों से मिलके बनता है, लेकिन ये विलय पदार्थ और विलायक क्या होता है। ठीक है, अब विलय पदार्थ होता है जो घुल जाए, यानी कि जो उसके अंदर विलय हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में कहा जाए तो चीनी। विलायक क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल सा जल। तो ये तो होता है घोलने वाला, घोलने वाला जो अपने अंदर घोलता है, और ये होता है आपका घुलने वाला। ठीक है, तो यानी कि इससे पता लग रहा है कि जो पदार्थ घुल जा उसको बोलते हैं विलय पदार्थ, और जो अपने अंदर घोल ले उसको बोलते हैं विलायक पदार्थ। देख लीजिए, अब विलय पदार्थ क्या होता है, परिभाषा लिखते हैं विलय पदार्थ की। विलय पदार्थ, अब क्या है, विलय पदार्थ क्या होता है, यानी विलय पदार्थ बताया हमने घुलने वाला। अब जो घुलेगा वो अपने क्या करता है, जो अपनी उसकी प्रारंभिक स्थिति रहती है, जैसे चीनी टुकड़ों के रूप में हो, बारीक बारीक क्रिस्टल के रूप में होती है, लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो यो अपने क्रिस्टलीय अवस्था को, यानी टुकड़े टुकड़ों के जो रूप में होता है उसको वो विलुप्त कर यानी कि गायब कर देती है, तो अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट कर देती है। तो क्या बनता है कि वह पदार्थ जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, विलय पदार्थ कहलाता है, विलय पदार्थ कहलाता है। जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि। ठीक है, तो विलय पदार्थ क्या होगा, जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट कर दे, उसके अंदर घुल जाए, उसके अंदर विलय हो जाए, उसको बोलते हैं विलय पदार्थ। अब बात करते हैं विलायक पदार्थ की। विलायक पदार्थ, विलायक पदार्थ होता है इसका विपरीत, यानी कि वो अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट नहीं करता, अपनी प्रारंभिक जो उसकी स्थिति होती है उसको वो नष्ट नहीं करता। कैसे, वह पदार्थ जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है, विलायक पदार्थ कहलाता है। विलायक पदार्थ जैसे जल हो गया, कोमा अल्कोहल हो गया, कोमा बेंजीन हो गया आदि। तो मैंने बताया आपको कि विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। नमक जल का विलयन, चीनी जल का विलयन। और भी दो पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो होता है उनमें विलय पदार्थ और एक होता है विलायक पदार्थ। विलय पदार्थ वो होता है जो घुल जाए, और विलायक होता है जो अपने अंदर घोल ले। तो मैंने बताया विलय पदार्थ वह पदार्थ जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट कर देता है, विलय पदार्थ कहलाता है। चीनी, नमक, यूरिया आदि। बात करते हैं विलायक पदार्थ, वह पदार्थ जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को नष्ट नहीं करता है, विलायक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के
प्रकार। अब विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? विलयन को जो है आधार पे, निम्न आधार पर भागों में बांटा गया है, यानी हम कह सकते हैं विलयन को निम्न आधार पर बांटा गया है। कैसे बांटा गया है निम्न आधार पर? नंबर 1 जो इसमें होता है, पहले मैं नंबर लिखूंगा, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, यानी पहली बात करते हैं विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, जो पदार्थ उसके अंदर हम घोल रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ चीनी है, सोडियम पानी भरा हुआ है, इसमें आपने चीनी डाल ली। आप सब जानते हो कि अगर चीनी कम मात्रा में डाल रहे हो, अगर आप चीनी कम मात्रा में डाल रहे हो तो टेस्ट कैसा, यानी विलयन कैसा बनेगा? विलयन बनेगा हल्का पतला, यानी हल्का बनेगा या बनेगा पतला। ठीक है, लेकिन अगर आप चीनी अधिक मात्रा में गिर रहे हो तो फिर बनता है गाढ़ा। की बात। तो इस प्रकार से जो विलय पदार्थ की मात्रा है, मात्रा के आधार पर विलयन को निम्न वर्गों में बांटा गया, निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 सांद्र विलयन। पहले तनु विलयन लेते हैं। तनु विलयन, तनु विलयन क्या होता है? ठीक है, तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। यानी कि विलय की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए विलायक की अपेक्षा। जैसे कि पानी आपने 1 लीटर ले लिया और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो बहुत कम पानी, बहुत पानी 1 लीटर की अपेक्षा 10 ग्राम चीनी बहुत कम होती है। तो चीनी बहुत कम डाल ली तो उसको क्या बोलते हैं? तनु विलयन। दूसरी बात करते हैं सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन, इसमें क्या होता है? इसमें विलय पदार्थ की मात्रा जो है विलायक के लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा लगभग विलायक पदार्थ के बराबर होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसे ही मान लो गाढ़ा रूप जो होता है वो सांद्र कहलाता है, और तनु क्या होता है? पतला रूप जो होता है किसी भी विलयन का उसको हम तनु विलयन बोलते हैं। जो गाढ़ा रूप होता है किसी विलयन को उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। बात समझ में आ गई होगी। ये नंबर 2। नंबर 3 ये होता है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन वो होता है कि एक निश्चित ताप ले लिया आपने, और एक निश्चित ताप पर जब हम किसी भी पदार्थ की विलय पदार्थ की मात्रा डालते हैं, वो भी किसमें? 100 ग्राम विलायक में, और वो पूर्ण रूप से उसके अंदर विलय हो जाए। मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से यो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर 100 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर आपने चीनी की मात्रा गिरी, हमें नहीं पता, तो इसका मतलब यह है कि एक निश्चित ताप पे 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 20 पे, 40 पे जब हम इसको गिरते हैं और वो इतने ग्राम में पूर्ण विलय हो जाए। पूर्ण विलय का मतलब होता है पूर्णतः इसके अंदर जो घुल जाए, तो उस टाइम पे जो विलयन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या? संतृप्त विलयन। यानी क्या होगा कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा
विलय पदार्थ की मात्रा एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में पूर्णतः विलय हो जाए, विलय हो जाए तो प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में पूर्णतः विलय हो जाए तो उससे प्राप्त जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। नंबर 4 होता है इसमें असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यानी कि इसमें यह है कि वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन कम मात्रा में पाया जाता है। कैसे? यानी कि हम लिखेंगे वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन कम मात्रा में पाया जाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विलयन के प्रकार हो गए आपके। विलयन को जो निम्न आधार में बांटा गया है, कितने प्रकार है? पहला मैंने बताया आपको विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। विलय पदार्थ की मात्रा है पहला तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन होता है। तो संतृप्त तनु विलयन वह होता है जो पतला होता है, ठीक है, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है। सांद्र विलयन वो होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा लगभग विलायक की अपेक्षा बराबर होती है, गाढ़ा होगा वो। संतृप्त विलयन वो होगा कि इसमें ताप भी निश्चित करा गया है और विलायक की मात्रा भी निश्चित की गई है। दूसरा असंतृप्त विलयन क्या होता है? इसमें संतृप्त विलयन कम मात्रा में पाया जाए, यानी जैसे कि आपके साथ संतृप्त विलयन निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक हो गया, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से विलय के पदार्थ की मात्रा के आधार पर आप इतने प्रकार से विलयन को बांटा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मैं रख कर रहा हूँ इसको। अब जो है इसमें दो प्रकार हो रहे हैं, दो प्रकार जो बांटा गया है वे आप जानते हैं, कैसे देख लीजिए। नंबर 2 होता है आपका विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तीसरा होता है आपका विलय तथा विलायक की, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आप जानते हो नॉर्मल सी बात है, मैं बात के बारे में बताऊंगा नहीं, जैसे कि ठोस ठोस का विलयन हो गया, द्रव द्रव का विलयन हो गया, ठीक है, गैस गैस का विलयन हो गया। तो इस प्रकार से ही ये विलय तथा विलायक के, मान लो ठोस विलायक ठोस गैस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ये तो होता है सेम अवस्थाओं में। विलय विलायक यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था देखते हैं यहाँ पे कि वो द्रव है, गैस है या ठोस है, तो उस पर बनता है। जलने वाला विलय विलायक दोनों के अकॉर्डिंग बनता है। ये मान लीजिए आपका इसमें आपका विलायक की भौतिक अवस्था मान लीजिए ठोस है, तो वो ठोस की गैली क्रिया करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है विलयन। समझ में आ गई बात है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। और विलयन की सांद्रता जो होती है, सांद्रता का मतलब होता है शुद्धता, कि विलयन कितने % शुद्ध है। हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में बताएंगे अभी हम आपको। चलिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। विलयन की सांद्रता जो होती है वो निम्न विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। बहुत सारी विधि ऐसी ज्ञात करने की, तो आज हम केवल आपको 2 विधि कराएंगे, उसके लिए होमवर्क देंगे, उसके बाद में कराएंगे। ठीक है, देख लीजिए। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की, विलयन की सांद्रता ज्ञात
करने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, निम्न विधियां हैं। नंबर 1, पहली विधि जो इसकी है वो है मोलरता। मोलरता, ठीक है। अब मोलरता क्या होती है, पहले मोलरता की परिभाषा आप जान लेंगे, उसके बारे में फिर हम बताएंगे। मोलरता होता है कि किसी भी विलयन के, ध्यान सुन लेना, किसी भी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या हो, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। समझ में आएगा, देखो ध्यान समझ लेंगे। मान लीजिए इसमें मान कितना है, जो आपके सामने 1 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने चीनी गिरनी है, तो चीनी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा विलय पदार्थ हो गया, और हमारा जल क्या है यहाँ पे हमारा, ये हो गया हमारा विलायक। बात समझ में आ गई। तो उसने कहा कि 1 लीटर जल में हम चीनी के जितने मोल गिरे, जितने मोल इसके अंदर, यानी कि 1 लीटर विलायक में जितने मोल चीनी के घुलेंगे, तो उन मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। समझ में आ गई। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मोलर सूत्र क्या होता है देख लेंगे ध्यान से। यहां लिखेंगे हम इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या बन जाएगा, देख लीजिए आप। मोलरता बराबर, अब देखो इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि विलय पदार्थ के मोल कहाँ में गिर रहे, विलयन में। तो आप जानते हो कि विलय पदार्थ को हमेशा ऊपर लिखेंगे और विलयन को लिखेंगे नीचे, और विलायक को भी नीचे लिखेंगे, ध्यान रखने की बात। तो सूत्र होगा विलय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कहे मिलेंगे, ml में ले लीजिए आप, तो गुणा 1000 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मोलरता विलय पदार्थ के मोल, मोल क्या होते हैं ध्यान समझेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मोल बराबर जो होता है वो होता है भार बटे अनुभार, यानी मोल निकालने का सूत्र होता है भार बटे अनुभार। ठीक है, तो यहां से विलय पदार्थ के निकाल ले, तो विलय पदार्थ में भार लेंगे हम, मोलरता बराबर विलय पदार्थ का भार बटे विलय पदार्थ का अणुभार और गुणा विलयन का आयतन। कहें लोग ml में ले लेंगे और गुणा करना पड़ेगा आपको 1000। ठीक है, या सूत्र बन कर सकता है m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल V गुणा 1000, जहां m तो हो गया हमारा मोलरता और स्मॉल w हो गया हमारा अणुभार, विलय का भार, स्मॉल m हो गया हमारा विलय का अणुभार और v हो गया हमारा विलयन का आयतन। एक बात ध्यान रखना है, मोलरता में हम विलयन का आयतन लेते हैं। ठीक है,
तो मोलरता मैंने आपको बता दी कि मोलरता क्या होती है, 1 लीटर में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कैपिटल एम से इसको हम परिचित करते हैं। सूत्र बन के आएगा मोलरता बराबर विलय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन गुणा 1000 ml में लिया, मोल बराबर होता है भार बटे उसका मान रख दिया, सूत्र बन के आ गया एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा वी गुणा 1000। तो ये हो गया मोलरता के लिए। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, इसकी जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इस पे हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे आपको मोलरता पे। मोलरता की बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल इस पे। तो मोलरता की बात कर रहे हैं, मोलरता पे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल देख लीजिए कैसे होगा। एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है आपके सामने, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, मोलरता पर आधारित है। तो देख लीजिए इसको। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से, जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया पहले उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। देख लीजिए, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। तो क्वेश्चन में दिया हुआ सोडियम क्लोराइड का भार, सोडियम क्लोराइड का भार स्मॉल w विलय पदार्थ है, क्योंकि भार सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसका स्मॉल w भार दे दिया उसने कितना, 5.85 ग्राम। ठीक है, इसका अनुभार निकाल लीजिए, NaCl का अनुभार। Na का अनुभार कितना होता है जानते हैं, Na होता है हमारा 23 और Cl होता है हमारा 35.5। निकाल लेंगे तो 23 प्लस के 35.5 बराबर आ जाएगा 58.5। ठीक है, अब निकाल लेंगे जल का भार दिया उन्होंने, जल हम पूरा विलयन का लेंगे, विलयन का आयतन कितना दे दिया उन्होंने हमें, 200 ml। सूत्र क्या होता है हमारा मोलरता याद करने का, मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अनुभार और गुणा विलयन का आयतन ml में लेंगे और गुणा करेंगे 1000। मान रखेंगे सबके। तो कैपिटल M बराबर है, विलय का भार कितना है हमारा 5.85, अनुभार कितना है हमारा 58.5, आयतन कितना है 200 और गुणा करना पड़ेगा आपको 1000। अब इसकी गुणा भाग करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से भगाते हैं और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, नीचे बढ़ गई, इसको यहाँ से भगाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 1 2 3, यहाँ से कट गई, यहाँ से ये हो गया, सॉरी ये तो यहाँ से बच गया हमारा M बराबर 5.85 बटे 585 बटे 585 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये सारा कैंसिल, ये बचा 1/2, M बराबर 1/2, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10, तो M बराबर आ गया हमारा 0.5 कैपिटल M। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल होगा कि जो उसने हमें दिया था मैंने उसका नाम लिख लिया, उसका भार लिख लिया, सोडियम क्लोराइड का भार दिया स्मॉल w 5.85, NaCl का अनुभार दिया उन्होंने इतना 58.5, विलयन का आयतन हो गया हमारा 200 ml, सूत्र हमारे पास था, मान रखा होने वाला 0.5। ठीक है, इसको नोट करना नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। तो मोलरता पे ऐसे ही न्यूमेरिकल होते हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ केवल, ठीक है, करके लेके आने हैं। चलिए होमवर्क दिया, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल करने करके लाएंगे आप, ठीक है। किसी पदार्थ के 1 मोल को 500 ml जल में घोला गया है। घोला गया है, प्राप्त विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल है 11.7 ग्राम 7 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं बिल्कुल उसी के आधार पर जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। अब आपको एक काम और कर लेना है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका वो 1 से लगभग 20 तक तत्वों के अणुभार याद करने हैं आपको, ठीक है। 1 से लेके 20 तक, वैसे जैसे आगे चलेंगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे 5-5, तो 1 से 20 तक तत्वों के आपको अणुभार याद करने हैं, ठीक है। जैसे Na बराबर 23 हो गया, इस तरीके से Al आपका 27 हो गया, ये इस तरीके से अणुभार याद करने हैं इनके, ठीक है। तो मैं आपको बताया था रसायन विज्ञान में सेकंड चैप्टर विलियन है उसके बारे में।